नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत बल्लभगढ़ की खबर के साथ करेंगे। बल्लभगढ़ में कॉलेज के बाहर छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी तौसीक और रेहान की गिरफ्तारी नूह में हुई। उधर मृतक छात्रा के परिजन बल्लभगढ़ सोना रोड पर धरने पर बैठे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि शादी से इनकार पर ही आरोपियों ने छात्रा को मौत के घाट उतार दिया। वारदात की तस्वीरें जो सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। कॉलेज के बाहर आरोपी पहले छात्रा को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करते हैं और जब वो गाड़ी में बैठने से इनकार करती है तो एक युवक उसे सरेआम गोली मार देता है और दोनों आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बल्लभगढ़ से दोनों आरोपियों को नूह से गिरफ्तार कर लिया गया। सीधे तौर पर विपक्ष इस मामले को लेकर सवाल उठा रहा था, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमने महज 12 घंटे के अंदर ही कार्रवाई की, हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो एक तरफ वो परिवार जो इस मुश्किल घड़ी में खुद को संभालने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ राजनीति भी इस पूरे मामले पर शुरू हो चुकी है। बल्लभगढ़ कांड का मुख्य आरोपी तौसीफ है और राजनीतिक रूप से सशक्त भी बताया जा रहा है। परिवार कांग्रेस से जुड़ा है। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं बल्लभगढ़ का। संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, अपडेट चाह रहे हैं क्या इस मामले में? जब पहले हमारी बात हुई थी आपसे तो आप बता रहे थे कि शव को लेने की कोशिश कर रहे हैं परिजन, लेकिन अस्पताल की तरफ से नहीं दिया जा रहा। अब क्या सिचुएशन है? क्या पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया या नहीं? चलिए, लगता है आवाज दीपक तक नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे कि एक मरतबा फिर से उनसे हम संपर्क साधें। बहरहाल तब तक अपडेट अपने दर्शकों को हम इस पूरे मामले में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं। राजनीतिक रूप से सशक्त है आरोपी तौसीफ और परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है। दादा कबीर अहमद मेवात से विधायक रहे हैं। दादा के भाई खुर्शीद अहमद हरियाणा के वित्त मंत्री रहे। अभी तौसीफ के चचेरे चाचा आफ्ताब अहमद नूह से कांग्रेस विधायक है। मुस्लिम बनने के लिए दबाव दे रहा था लड़की पे, बार बार मुस्लिम बन जा। जब मुस्लिम बनने से मना कर दिया, 3 साल पहले उसने वारदात करी, हमने पंच फैसला कर लिया था उसमें अपने आप। उसके बाद अब ये मामला खत्म था। ये लड़का फिर लड़की को फोन किया, उसने फोन करके बोली सीधी क्या नाम है, मुसलमान बन जा हम शादी कर देंगे, मुसलमान बन जा हम शादी कर लेंगे। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी। 4 बजे के आसपास का मामला है। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में है। वहाँ से बीकॉम की एक छात्रा है सुश्री, अब तो स्वर्गीय निकिता तोमर जी हैं, तो वो अपना परीक्षा देके बाहर निकल रही थी तो 2 युवक कार पर आए। उन्हें कार में डालने की कोशिश करी, अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया उसका, इतने में उनको गोली मार दी गई। तो तफ्तीश के दौरान जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है और हम जल्दी ही दोनों दोषियों को गिरफ्तार करके उनको अदालत से कड़ी सजा दिलाएंगे। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं बल्लभगढ़ से। संवाददाता ग्राउंड जीरो से दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अपडेट चाह रहे हैं इस खबर पर और साथ ही इस पर भी कि क्या जो पीड़िता है उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया, क्योंकि ढिलाई और देरी की जा रही थी शव देने में परिवार को। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अब से कुछ देर पहले ही शव जो है वो परिजनों को सौंप दिया गया है। दरअसल विवाद इस बात को लेकर हो रहा था कि परिजन ये चाहते थे कि शव को लेकर एक बार वो जो लोग जाम लगाकर बैठे हैं उन जाम लगाने वाले लोगों के बीच में जाएं
और इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार नहीं था, क्योंकि पुलिस प्रशासन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि वहाँ शरारती तत्व माहौल खराब कर सकते हैं, और इसीलिए लगातार ये गतिरोध जो है ये बना हुआ था। फिलहाल की स्थिति यह है कि शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस की टीम है, पुलिस की टीम परिजनों के साथ गई है, और अब से कुछ देर बाद उस शव का जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार की क्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। पुलिस की कोशिश पूरी तरह से ये कि इस हादसे की आड़ में, इस हत्या की आड़ में कहीं कोई राजनीति ना हो पाए, किसी तरह का कोई शख्स जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसके लिए पुलिस की कोशिश थी। और फिलहाल शव को लेकर पुलिस अभी यहां से निकली है बीके हॉस्पिटल से। जी दीपक, जानना ये भी चाहेंगे कि जो जाम लगाया गया था उसकी स्थिति क्या है, और जो परिजन थे जो नाराज थे और लगातार मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई हो और दोषी जो हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, कार्यवाही की अगर मैं बात करूं तो इस मामले में 2 आरोपी थे, जिनमें से एक आरोपी को पुलिस ने कल रात को गिरफ्तार कर लिया था और एक आरोपी को आज दोपहर में गिरफ्तार कर लिया था। इसका मतलब यह है कि दोनों आरोपी जिन पर आरोप था, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहे थे, इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, अदालत में पेश किया गया है, 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। और इस 2 दिन की रिमांड के दौरान पुलिस इनसे कई तरह की पूछताछ करेगी और उसके बाद खुलासे कई हो सकते हैं। ये तो रहा पुलिस के लेवल का मामला। रही बात दूसरी जाम की, जिस तरीके की बल्लभगढ़ में जाम लगाया हुआ था, तो फिलहाल बल्लभगढ़ में जाम अभी लगा हुआ है। परिजन चूंकि डेड बॉडी यहां से लेकर निकले हैं, वहां तक अभी इंफॉर्मेशन पहुंची है, तो उम्मीद इस बात की जा रही है कि अब से कुछ देर में ये जो जाम बल्लभगढ़ में लगा हुआ था, ये जाम भी खुल जाएगा। लेकिन पूरा दिन बेहद जद्दोजहद वाला रहा। हमने देखा कि पिता इस बात के लिए लगातार पुलिस प्रशासन के आगे गिड़गिड़ाता नजर आया एक तरह से, कि शाम होने से पहले उसकी बेटी का जो शव है वो शव उसको दे दिया जाए। चूंकि दीपक, एक आखिरी सवाल जवाब चाहूंगा कि मामले को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है और जो आरोपी है उनके राजनीतिक कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सामने आ रही है वो बात यही सामने आ रही है कि जो आरोपी है वो एक पूर्व विधायक जो है उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। आफ्ताब अहमद नाम के व्यक्ति हैं जिनका रिश्तेदार बताया जा रहा है, और उसको लेकर आज पूरे दिन माहौल जो फरीदाबाद में जो है वो गर्म रहा पूरी तरह से। एक तरह से चूंकि लड़का मुस्लिम परिवार से है और लड़की हिंदू परिवार से है, तो हमने देखा कई हिंदूवादी संगठनों के लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए, और गुस्सा लोगों का इस बात को लेकर है कि एक बेटी कॉलेज जा रही है, पढ़ने के लिए जा रही है, एग्जाम देकर कॉलेज से निकलती है, और अचानक कोई भी व्यक्ति आता है, हाथ में पिस्तौल होती है और गोली मारकर चला जाता है। ये लोगों की चिंता बनी हुई थी और लोग इस बात से परेशान थे कि अगर ऐसी ही कानून व्यवस्था रहेगी तो उनके अपनों का क्या होगा, और इसी बात को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। और जिस तरह का कि परिवार ने आरोप लगाया, लड़की के पिता ने आरोप लगाया, लड़की के पिता ने साफ तौर पर कहा कि ये पूरी तरह से लव जिहाद का एक तरह से मामला है। लड़की को बार बार कहा जा रहा था, लड़की पर प्रेशराइज किया जा रहा था कि तुम धर्म बदल लो और धर्म बदल के मुझसे शादी कर लो, और लड़की इस बात के लिए तैयार नहीं थी, और लड़के से इस वजह से संबंध पूरी तरह से खत्म कर चुकी थी। चूंकि लड़की और लड़के जो हैं ये पहले एक कॉलेज में, एक स्कूल में पढ़ा करते थे, और वहां से इन दोनों की जानकारी हुई थी। 2008 की अगर मैं बात करूं, 2018 की अगर मैं बात करूं तो एक FIR भी फरीदाबाद में दर्ज हुई थी, जहां इस लड़के के खिलाफ ये मामला था, इस लड़की को भगाकर ले जाने का। बाद में परिवार ने ये समझौता इस पूरे मामले में हो गया था, और आज परिवार इस बात के लिए पछता रहा है कि अगर उस समय समझौता ना किया गया होता तो आज ये आरोपी जिसने हत्या की है ये जेल में होता और आज उनकी बेटी की जान नहीं गई होती। तो फिलहाल परिवार बेहद तनाव में है, बेहद चिंतित है, बेहद दुखी है, आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं, और चिंता इस बात की कि अब जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनको पूरी तरह से सजा मिल पाएगी कि नहीं, और पूरी तरह से। बिल्कुल दीपक, और उम्मीद कर रहे हैं कि मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। बेहद शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो सीसीटीवी की वो तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है परिवार के लिए मुश्किल समय। चलिए बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की। बड़ौदा उपचुनाव ने हरियाणा की फिजाओं में सियासी गर्मी ला दी है। जी हां, सियासी दल चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त को उम्मीदवार बनाया। योगेश्वर दत्त को जीत दिलाने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी रण में कूदे हैं। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने बड़ौदा में डेरा डाल लिया है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त बड़ौदा बाई इलेक्शन में खड़े हैं बीजेपी की टिकट पर, और बीजेपी जजपा के साझे उम्मीदवार हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रचार चल रहा है मदीना गांव में इस वक्त हम हैं। योगेश्वर जी, आप तो काफी समय से प्रचार कर रहे हैं,
लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखते हैं और जो आप उनसे वादे कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? बहुत ज़्यादा उत्साह है सभी लोगों में, बड़ौदे की जनता में, और सबने एक मन बना लिया कि इस बार यहाँ पे कमल खिलाना है। बीजेपी जेजेपी को वोट का जो मैं प्रत्याशी हूँ, यहाँ पे गठबंधन को वोट पड़ेंगी और बोझा मतों से इस बार यहाँ पे कमल खिलेगा। योगेश्वर जी, जो पिछला इलेक्शन था 1 साल पहले जो आपने लड़ा, बहुत कम अंतर से आप चुनाव हारे थे, तो उस पिछले चुनाव से भी आपने काफी कुछ सीखा होगा, तो क्या ऐसा इस बार कर रहे हैं जो पिछली बार आपको लगता है कि शायद कहीं कोई कमी छूट गई थी? देखिए, बहुत कम टाइम मिला था, लगभग कुल 15 ही दिन में मिले थे। हम बातें और चीज़ें समझ नहीं पाए। उसके बाद 1 साल हम लोगों के बीच में रहे हैं, हर गांव में गए हैं और युवा साथियों से मिले हैं, खिलाड़ियों से मिले हैं, एक हर परिवार बनाए हैं, पारिवारिक संबंध हुए हमारे सभी के साथ। उसका फायदा मिलेगा तो आपने देखा भी होगा, पूरे हल्के के लोग बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा साथी हैं, सबका साथ मिला, खिलाड़ियों का साथ तो पहले भी था, पर अब खिलाड़ियों में पर्सनली मिला हूँ तो उसका बहुत ज़्यादा अब फायदा ये है कि हर जगह हमें लोग शिराखों पे बैठा रहे हैं। बड़ी संख्या में सामान्य लोगों के साथ साथ खिलाड़ी आपका सपोर्ट करने आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपके साथी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुंचे, बबीता फोगाट यहाँ पर थी, तो खिलाड़ियों का जो समर्थन मिल रहा है, आपको लग रहा है कि इससे मजबूती मिलेगी आपको? देखिए, बिल्कुल ये खिलाड़ियों की धरती है, तकरीबन हर गाँव में खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों का सहयोग तो कभी भी, क्योंकि बिना खिलाड़ी तो मैं हूँ ही नहीं कुछ, मेरी पहचान ही खिलाड़ी से है। इसे अगर पहलवान मेरे नाम के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए खिलाड़ी बिना तो मेरा कुछ जीवन ही नहीं है। और यहाँ पे सभी पूरा खिलाड़ियों का एरिया है, यहाँ से खिलाड़ी भी साथ हैं, बड़े बुजुर्ग भी साथ हैं, किसान भी साथ हैं। योगेश्वर जी, खेल के मैदान में आपने बड़े बड़े पहलवानों को चित किया, लेकिन ये चुनावी मैदान है, राजनीति का मैदान है, कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि जिससे आपकी टक्कर हो रही है और किस तरीके से क्या दाव पेच है? देखिए, राजनीति में मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं बस यहाँ पे जाएगी समस्याएं के साथ हमारी लड़ाई है। समस्या यहाँ की विरोधी दल की खत्म करनी है, चाहे वो गरीबों की हो, पिछड़ों की हो, दलितों की हो, किसानों की हो, खिलाड़ियों की हो, या जो मैं स्टूडेंट है उनकी हो, वो उनके साथ हमारी ये है कि भाई यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। सीधी टक्कर आपकी कांग्रेस से मानी जा रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट आप मुझे समझ लीजिए, लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वो भी लगे हुए हैं, तो कैसे देखते हैं इससे? देखिए, इससे बुरा क्या होगा कि कैंडिडेट ही नहीं है, इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं खुद बोलता हूँ कि हमारी सरकार है, हम काम कराएंगे, और पीछे मैंने काम भी कराया है। यहाँ लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमें पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जो लोग हमें आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं वो बड़ी चीज़ है। और कांग्रेस के पास कैंडिडेट वोट मांगने के लिए कैंडिडेट नहीं है। हमने यहाँ देखा जो भी लोग आपके समर्थन में वोट मांग रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप विधायक बनाइए, मंत्री हम योगेश्वर को बनवाएंगे, तो क्या प्लान है आगे का? देखिए, तो पूरा वो है, पर हमारा चीज़ ये है कि यहाँ की जो समस्या भी दूर होनी चाहिए। हमें किसी पद के लोभ लालच नहीं है, हमें बस ये है कि जो यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं वो दूर हो। योगेश्वर दत्त यहाँ से जीते तो क्या करवाएंगे आप, और खिलाड़ियों के लिए क्या रहेगा? देखिए, वो चाहे खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे बिजली पानी की हो, गरीबों की हो, हर जगह जहाँ भी जो समस्या है उसको दूर कराने की हम कोशिश करेंगे और दूर कराएंगे। योगेश्वर दत्त के प्रचार में जुटी बीजेपी नेता बबीता फोगाट भी इस बार बड़ौदा में बीजेपी की जीत का दावा कर रही हैं। बबीता फोगाट से बात की हमारे सहयोगी मनोज कुमार ने। के लिए सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और यहां से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं जाने माने खिलाड़ी योगेश्वर दत्त। और योगेश्वर दत्त को समर्थन देने के लिए उनके जो साथी खिलाड़ी हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बबीता फोगाट हैं, जानी पहचानी खिलाड़ी हैं, हरियाणा की शान हम उनको कह सकते हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से योगेश्वर दत्त को सपोर्ट कर रहे हैं और कितनी उम्मीदें हैं कि इस बार वो यहां से जीतेंगे। बबीता जी, किस तरीके से कैंपेन चल रहा है और हम देख रहे हैं कि डे 1 से आप यहां पर आ रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं? काफी अच्छा चल रहा है और लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार भी मिल रहा है जी। योगेश्वर दत्त पिछला जो चुनाव थे बहुत कम मार्जिन से हारे थे जी। इस बार एक दोबारा उनको एक मौका मिला है, कैसे आप देखती हैं, क्या इश्यूज यहाँ पर हैं? लोगों से जब आप बात करते हैं क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक देखिए यही मिल रहा है कि लोगों ने जो है ये अब मान रहे हैं कि पिछली बार उनको हरा दिया था, लेकिन अब की बार हमें सरकार के साथ जाना है और योगेश्वर दत्त एक अच्छे उम्मीदवार हैं। उनकी छवि साफ और ईमानदार छवि है और एक पहलवान भी रहे हैं जिन्होंने देश का विदेशों में नाम रोशन किया है। तो लोग उस चीज़ को देखते हुए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और उनको भरपूर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। क्या एक खिलाड़ी होने का क्या आपको लगता है कि लाभ मिलता है? क्योंकि एक तो पार्टी की छवि, ऊपर से अगर एक कोई खिलाड़ी है तो उसकी अपनी भी छवि, क्योंकि इस देश का प्रदेश का नाम रोशन किया उन्होंने। जी
बिल्कुल वही मैं चीज़ें बताई कि देश प्रदेश का विदेशों में नाम रोशन किया है और लोगों इन्हीं लोगों के बीच में रह के वो पले बढ़े हैं और इन्हीं लोगों से आशीर्वाद लेके वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज मुझे विश्वास है कि बड़ौदा की जनता जो है वो अपना पूरा समर्थन योगेश्वर को देंगे और यहाँ से भारी बहुमत से जिता के बड़ौदा की जनता उनको भेजेगी। बबीता जी, हमें याद है कि जब टिकट फाइनल नहीं हुई थी तब आप सब लोग गए थे, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और आपने कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम इनको जिताकर लाएंगे। तो अब वो जिम्मेदारी है आपके कांधों पर। किस तरीके से आपका कैंपेन रहता है, आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं? देखिए, लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग उस चीज़ को समझ भी रहे हैं और अब लोग मान भी चुके हैं कि जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, अगर वो आपके उम्मीदवार बनकर विधानसभा में जाएंगे तो आपकी बात को बहुत अच्छे से उठाएंगे और आपकी जो समस्याएं होगी उनको अच्छे से सोल्व करेंगे। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? मुकाबला जिससे भी हो, लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। हम अपना पूरा जोर जो है उनको जिताने में लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बबीता फोगाट है, कह रहे हैं कि योगेश्वर दत्त को जिताने के लिए पूरी ताकत उन्होंने लगाई है और खिलाड़ी चुनौतियों से अक्सर निपटते हैं, इस चुनौती से भी वो बखूबी निपट लेंगे और योगेश्वर दत्त इस बार यहां से विजयी होंगे। बड़ौदा से कैमरा पर्सन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो बीजेपी जीत का दावा कर रही है, वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह भी बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के प्रचार में जुटे हैं। दिग्विजय सिंह भी इस बार योगेश्वर दत्त की जीत का दावा कर रहे हैं। बड़ौदा में है जहां बाई इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है और बीजेपी जेजेपी के साझे उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे हैं दिग्विजय चौटाला। हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस सियासी घमासान पर। दिग्विजय जी, साझे उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं आप, किस तरह की लड़ाई आप देखते हैं? दो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको टक्कर दे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे आपके दादाजी ओम प्रकाश चौटाला हो, लड़ाई कितनी टफ है? इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई भी इलेक्शन होता है उसका एक अपना महत्व होता है और सभी राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। आज सवाल इस बात का है कि 4 साल बचे हुए हैं, इन 4 सालों में इलाके का विकास हो तो सत्ता पक्ष के अंदर अपना विधायक बिठाना, मैं मानता हूं उसकी बड़ी ज़रूरत है। पीछे भूपेंद्र हुड्डा के राज में यहाँ काम नहीं हुआ, उससे लोग आहत रहे, इसीलिए पीछे भी विपक्ष को दोनों पार्टियों का वोट जोड़ा जाए, 33,000 और 37,000, ये विरोध में डला भूपेंद्र हुड्डा के, चाहे उनका कैंडिडेट जीता जरूर। मैं ये मान करके चलता हूं कि अब जब दोनों पार्टियां 37 वाली और 32 वाली एक हो गई तो 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 का गठबंधन बड़ी लीड से ये इलेक्शन जीत करके यहां से जाए। मैं यही सवाल आपसे अगला पूछने वाला था कि कह रहे हैं कि जो जीत की चाबी है, आपका सिंबल भी चाबी है, वो जेजेपी के पास है। अगर जेजेपी अपना वोट बैंक कंसोलिडेट कर पाई और पिछले बार जितना देवीलाल जी के विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों के हाथ में वो चाबी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है वो जरा सुनते हैं। हम इस वक्त बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में हैं जहां इस वक्त बाई इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव के प्रचार प्रसार में झोंक दी है। किस तरीके से यहां पर चुनाव के रंग हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार का चुनाव का रंग है, ये हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम बड़ौदा विधानसभा सीट के मदीना गांव में हैं। बेहद ऐतिहासिक ये गांव है और मदीना गांव में किस प्रकार से लोगों की उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं और कैसा चुनाव चल रहा है, इस पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे गांव की हलचलें भी। और बड़ौदा हल्के की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के करीब 54 गांव हैं, 67 ग्राम पंचायतें हैं जहां ये चुनाव हो रहा है। और ख़ास बात ये है इस विधानसभा सीट की कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर शहरी इलाका बहुत कम है, कोई शहर नहीं है, कोई बड़ा होटल नहीं है, कोई बड़ी इमारत नहीं है, इसी प्रकार के गांव मिलेंगे। तो देखिए ये मदीना गांव है और मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे कि यहाँ जननायक जनता पार्टी और भाजपा के जो झंडे हैं, पोस्टर हैं, वो आपको दिखाई देंगे क्योंकि लगातार जो कैंडिडेट हैं अलग अलग दलों के, वो यहाँ अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं। ये गांव की एक चौपाल है। आमतौर पर जब चुनाव होते हैं, चाहे वो देश का कोई भी राज्य हो, इस तरह की चौपालों का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ योगेश्वर दत्त जो कि
ओलंपियन हैं और कई उन्होंने प्रतियोगिताओं में देश का नाम ऊंचा किया है, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। यहाँ कांग्रेस से इंदुराज नरवाल उर्फ भालू, बहुत दिलचस्प नाम है, इंदुराज नरवाल और भालू, वो यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं जोगिंदर मलिक का इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे, तो इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। और इंदुराज नरवाल जो कि कांग्रेस के हैं, इससे पहले श्री कृष्ण हुड्डा जिनका निधन हुआ है, उसकी वजह से ये सीट खाली हुई है और ये चुनाव यहाँ पर हो रहा है। तो ये गांव के चुनावी रंग हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। जी नाम बताइए अपना। राजेश जी, ये बताओ कि चुनाव बाई इलेक्शन हो रहा है आपके यहाँ, उपचुनाव, किस प्रकार का रंग है यहाँ पर, क्या लग रहा है माहौल? तो कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस यहाँ से लगातार 3 बार जीतती आई है, तो फिर हाँ अब की बार फिर जीतेगी। योगेश्वर दत्त बीजेपी के कैंडिडेट हैं, खिलाड़ी हैं, एक उनकी छवि है, किस प्रकार का मुकाबला आपको देखने मिलेगा? मुकाबला है तो बराबर का, बाकी निकलेगी कांग्रेस। जी आप बताइए, नाम बताइए। सत्यनारायण। तो सत्यनारायण जी, आप बताओ कि क्या लग रहा है इस बार, जो पहले से होता रहा वही होगा या कुछ बदलाव होगा? मुश्किल है, मतलब मुकाबला तगड़ा है। नहीं मेरा कौन सी पार्टी, योगेश दत्त भी ऐश के है, कांग्रेस भी ऐश के है, कुछ का मुकाबला है। तो मुकाबला दोनों में या इनेलो भी है कहीं? नहीं, इनेलो कोई चक्कर नहीं, थोड़ा बहुत से उसका कोई नहीं। ये बताइए कि आप पार्टी देख के लोग वोट दे रहे हैं या मुद्दों के आधार पर दे रहे हैं, क्या विचार क्या है, मतलब क्या सोच के वोट देंगे लोग इस बार? पार्टी देख के देंगे, और कोई विचार नहीं, मुद्दे पार्टी के ऊपर है। आप बताओ, पार्टी देख के वोट दोगे, मुद्दे हैं कुछ? भाई हम तो दें बीजेपी की, खुले हम दो पहलवान के देंगे हम तो। पहलवान के, तो बीजेपी की वजह से वोट दे रहे हैं या योगेश्वर दत्त की वजह से वोट दे रहे हैं? नाम नहीं लेना था, योगेश्वर दत्त की उसके देने भाई। हाँ। तो मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, दोनों में से कौन जीतेगा किसी को नहीं मालूम। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी पूरा जोर यहाँ पर लगाया हुआ है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, इनेलो सुप्रीमो, यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो चुनावी रंग है वो यहाँ पर जमने लगा है, लोगों की बातचीत हो रही है, आपस में मंथन हो रहा है। यहाँ पर हमें जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं सोमवीर सांगवान, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चेयरमैन है हरियाणा सरकार में, उनसे बात करेंगे। सांगवान जी नमस्कार। नमस्कार सर, बड़ौदा उपचुनाव, एक सीट का चुनाव है, बहुत दिलचस्प हो गया है, और क्या रंग दिखाई दे रहा है आपको? मौके पर आप हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसा रंग तो लोगों ने दिखाना है, ठीक है, हम तो अपनी ड्यूटी बाजार लिए लग रहे, लेकिन लोगों को ये इस चीज़ का एहसास हो गया, भाई सरकार में शामिल होना फायदा है, 4 साल तक मौका मिले है, इसका सदुपयोग कर ले। ये ठीक काम करें तो बहुत अच्छी बात है, ना काम करें तो 4 साल 5 साल जो मन में हुआ करते। लेकिन फिलहाल जो है ना, लोगों का मन है भी सरकार के अंदर हिस्सेदारी करके अपना फायदा उठाना चाहिए, हल्का काम होना चाहिए। यहाँ कुछ काम हो ही नहीं रहा था, कोई नेता रहा हो चाहे किसी की सरकार हो, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था, हम तो देख रहे हैं यहाँ। तो जरूरी है लगे काम तो कम से कम हो बच्चों। लेकिन सांगवान जी, लोग समझ रहे हैं इस बात को कि उन्हें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, या जो पारंपरिक तौर पर अगर हम कहें तो यहाँ कांग्रेस या इंडियन नेशनल लोकदल, 2 ही पार्टियां जीतती आई, 3 बार तो कांग्रेस ही जीती है। तो लोग इतने जागरूक हैं, समझदार हैं, क्या लग रहा है आपको? लोग समझदार हैं। इससे पहले तो अगर आप पहले जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, पहले बीजेपी हिंदुस्तान में कहाँ थी? ये समय होता है एक चीज़ का, समय बलवान है, समय कराए नर क्या करे वही अर्जुन, वो समय बलवान है। अब बदल परिवर्तन आ रहा है, सरकार दोबारा बन गई, कहाँ थी बीजेपी हरियाणा दोबारा सरकार? ये तो लोगों की सोच पे, काम पे, शैली पे डिपेंड करता है। अब टाइम आ गया जब सारे देश में परिवर्तन है, तो बड़ौदा पीछे क्यों रहेगा? उन्होंने अपना सदुपयोग करना है अपने मत का, और अपने बच्चों का भविष्य देखना है, इलाके का विकास भी देखना है। तो ये कोई बात नहीं पहले कौन था, बाबा के था, बाबा पैदा क्यों हो जा, ना कुछ का पहला था उर्सने कैंस हो गया, ये कोई जरूरी। सांगवान जी, ऐसा क्यों लगता है कि जब कोई सत्ता पक्ष का ही विधायक बनेगा यहाँ से तो विकास होगा क्या? क्योंकि आपकी सरकार तो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसा है, सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन अगर विधायक जागरूक हो, सरकार में हिस्सेदारी हो, वो सीधा जाके अपनी बात रख सकता है। सांगवान कह रहे हैं कि यहाँ से अगर सत्ता पक्ष का विधायक जीतेगा तो विकास की गति तेज होगी। जय सिंह जी, आप बताओ क्या मुद्दे हैं बड़ौदा के? हमारे 6 साल हो गए, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। हम वोट भी कांग्रेस को देंगे, हुड्डा ने हमारे 10 साल के भीतर खूब काम करेगी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया।
तो कांग्रेस तो यहाँ से जीतती ही रही है, उसमें तो कोई जीतती रही है और वही सिलसिला जारी रहेगा। हाँ वही रहेगा हमारा वही। कांग्रेस जीतती रही है, कांग्रेस ही जीतेगी। जी आप बताइए। हम भाजपा के साथ हैं जी, और भाजपा के प्रचार में यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी विकास दिख ही रहा है। बाबूजी बोल रहे थे भाई कांग्रेस को वोट देंगे, वो तो अपनी अपनी मत है, परंतु हम जिस हिसाब से भी रास्तों से आए हैं, कहीं खड्डे हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, और विकास तो सामने दिख ही रहा है। अब लोगों का मत बन चुका है कि हम सरकार के साथ चलेंगे, और सरकार के साथ जाके ही विकास संभव है। तो जैसे ही भाजपा बहुमत से आके यहाँ पे जीत दर्ज होगी, उसके बाद विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अलग अलग मत है। कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई कह रहा है कांग्रेस जीत आई है, कांग्रेस ही जीतेगी। तमाम अलग अलग जो राय है, मत है लोगों के हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बड़ौदा हल्का